चलिए देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय, पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। एस ऑफ कप, न्यू बिगनिंग्स चाह रहे हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आ रहा है ये कार्ड। लिटरली ये बात है कि डेफिनेटली वो इस रिश्ते को डेफिनेटली चाह रहे हैं। अभी उन्होंने ये रिश्ता तोड़ा नहीं है। उनकी तरफ से ये रिश्ता अगर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है तो आप ये मान के चलो कि वो इंसान अभी इस रिश्ते को भूले नहीं हैं। वो आज भी इस रिश्ते में अटैचमेंट रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ एस ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बता रही है कि पर्सन अब एक चांस लेंगे आपकी तरफ कांटेक्ट मैसेज का। पहला ही कार्ड जो है ना वो ये स्थिति बता रहा है कि प्यार बहुत है, रिश्ते को अभी भी संभालना चाहते हैं, रिश्ता अभी भी ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। एक नई उम्मीद के साथ कहीं ना कहीं एक तरीके से ना वो कंपैशनेट एनर्जी के साथ वो पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। एंड येस, वो पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग ज़रूर चाह रहे हैं। एस ऑफ कप्स के साथ बहुत ही ज़्यादा मैं यहाँ पर इमोशनल फीलिंग्स देख पा रही हूँ इस पर्सन की आपके लिए। जैसे खुद पे कंट्रोल ना रहना और इमोशनली, स्पेशली इमोशनली बात हो रही है कि दिन रात आपके बारे में सोचना या बहुत इमोशनल, देखो मैं बोल रही हूँ ना, बहुत इमोशनल होना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना। फेमिनाइन एनर्जीज़ है और आपको पता है फेमिनाइन एनर्जीज मतलब फेमिनाइन जो जिसके अंदर एनर्जीज होती हैं, जिसको नर्चर करने की जो मदर होती हैं, आप उनसे ही देख लो ना, वो कितना नर्चर करती हैं, कितना प्यार देती हैं, कितना सपोर्ट करती हैं, है ना। और सेम एनर्जी है यहाँ पर कि पर्सन भी नर्चर करना चाह रहे हैं रिश्ता, इस रिश्ते को बनाना चाह रहे हैं, इस रिश्ते को वो कहते हैं ना आपके हैंड होल्ड करना चाह रहे हैं, वो आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं इस रिश्ते में। हो सकता है आपने बहुत एफर्ट्स लिए हैं और उस इंसान ने कभी भी उसको उस एफर्ट्स को समझा नहीं, तो नाउ ये इंसान जो है उन एफर्ट्स को समझना चाह रहे हैं, आपकी स्थिति को समझना चाह रहे हैं, आपकी साइड के जो इमोशंस रहे हैं या आपकी साइड के जो इनिशिएट्स रहे हैं वो समझना चाह रहे हैं। यहाँ पर डेफिनेटली बहुत इमोशनल एनर्जी है इस पर्सन की आपके लिए। न्यू बिगनिंग ये करना चाहते हैं डेफिनेटली। ओके, देखो पेज ऑफ वॉन्ड्स। यस, मैसेज कांटेक्ट का अगर आप सोच रहे हो या आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो क्लियरली नज़र आ रहा है ये पर्सन आपकी तरफ कांटेक्ट मैसेज करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर किसी ना किसी क्रिएटिव आइडिया के साथ, जैसे मानो किसी फ्रेंड के थ्रू कोई ऐसी मीटिंग करवाना जहाँ पर उस इंसान के आपकी तरफ इनिशिएट्स भी ना दिखें बट आप लोग मिल जाओ, बात कर लो और लक बाय चांस कहलाए वो बात। ठीक है ना। बहुत आर्टिस्टिक वे में आपको अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कि आजकल थोड़ा म्यूज़िक की तरफ ध्यान जा रहा है, वो सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है, गिटार के साथ कोई फ़ोटो डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, या आपको चेज़ कर मतलब आपको अट्रैक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा छुप रहे हैं ताकि आप इनको ढूंढो कि ये कहाँ गया इंसान, इसकी स्टोरी नहीं दिख रही, इसका स्टेटस नहीं दिख रहा, ये इंसान मुझे कहीं से पता नहीं चल रहा कैसा है कैसा नहीं है, क्या चल रहा है इसकी लाइफ में। तो खुद को छुपाने की कोशिश करना, या बिल्कुल छुपे रहते तो थोड़ा सोशलाइज होना, लोगों के बीच आकर उठना बैठना और आपके बारे में थोड़ी बातचीत छेड़ देना कि यार चलो उसका नाम ले लेता हूँ या उसका नाम ले लेती हूँ, उस तक तो ये बात पहुँच ही जाएगी। तो ऐसा कुछ माइंड सेट लगा रहे हैं ये। लेट्स चेक क्या है। बट हाँ, ये डेफिनेटली आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं। ये इनकी बहुत ऑब्सेस्ड फीलिंग है कि इन्हें आपके साथ डेट पे जाना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो, बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस होकर ना, मतलब कि मैं तो यार मैं अपनी लाइफ में मस्त हूँ, व्यस्त हूँ, बट चल ठीक है यार, मेरे फ्रेंड के थ्रू मैं तुझसे मिल लिया, मैं तुझसे मिल ली, चल और ठीक है तू बढ़िया, मतलब ऐसा कि पता भी ना लगे। कोई मीटिंग भी ऐसी हो जाए जो करियर के रिगार्डिंग थी या कोई फाइनेंसिस के रिगार्डिंग थी किसी और के साथ, और वहाँ आप मिल गए। ठीक है। दूसरा, ये पर्सन बहुत मिच्योर लेवल पर रहना चाहते थे, एक ऐसा लेवल जहाँ पर आप इनको ऐसा लगते थे आप क्या ही हो और मैं क्या हूँ। ठीक है ना। बट अब वो फिर से आपके लेवल पे आना चाह रहे हैं कि यार
आपके लेवल इन द सेंस ये नहीं कि आप ही कम हो, कहने का मतलब कि आप बहुत नर्चरिंग हो, बहुत प्यार करते थे, बट ये इंसान प्रैक्टिकल, मुझे करियर देखना है, मुझे अपना घर देखना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब ये भी यहीं आ रहे, अरे यार चल थोड़ा इंजॉय ही कर लेते हैं, ये सारी ज़िंदगी यही करना है, यही मेच्योरिटी में रहना है, सारी ज़िंदगी इसी तरीके से जो है ज़िंदगी चलनी है मेरी, चल तेरे साथ इंजॉय करते हैं, लाइफ को इंजॉय करते हैं, फिर से वो मोमेंट्स जीते हैं जो हमने मोमेंट्स जिए हैं। मुझे नहीं पता कितनों को आज ये समझ में आ रहा होगा, बट ये बहुत ही चैनल्ड मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। वो न्यू बिगनिंग ज़रूर चाह रहे हैं आप लोगों के बीच में। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है पैसे की वजह से स्थितियाँ ख़राब हुई हैं, पैसा, स्टेटस, ठीक है। एक दो लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि मदर का या किसी फीमेल का हाथ है जिसकी वजह से पर्सन आपके साथ नहीं आ पा रहे थे, बट मुझे मेन पैसा नज़र आ रहा है। डेथ, यस, ये पर्सन अब जो भी आप लोगों के बीच में आप मान के चलो स्ट्रगल चल रहा है, स्पेशली किसी कमिटमेंट को लेकर स्ट्रगल चल रहा है, स्पेशली किसी और के आ जाने की वजह से स्ट्रगल चल रहा है, स्पेशली आप लोगों के बीच में आप कह सकते हो आपकी ही मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है, उन चीज़ों से ये अब बाहर आना चाह रहे हैं, उस चीज़ों से ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं, उन चीज़ों से तकलीफ़ इन्हें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि अरे यार ये चीज़ें हम दोनों के बीच में जो हैं लैक ऑफ कम्युनिकेशन करा रही हैं, हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करा रही हैं। तो यस, वो चाह रहे हैं फिर से यूनियन। और मुझे बहुत सारे लोगों को ऐसा नज़र आ रहा है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली के मेंबर्स या इनके लाइफ में थर्ड पर्सन का होना, इनके लाइफ में कमिटेड होना, इनका ये एक बहुत बड़ा इशू रहा है जहाँ पर चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो अब वो क्या चाह रहे हैं, अब वो चाह रहे हैं कि ये सब कुछ प्रॉपरली मतलब आप लोगों के बीच में कट हो जाए ये चीज़ें, कि जो आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया या आप लोगों के बीच में फैमिली आ गई या आप लोगों के बीच में थर्ड पर्सन सिनेरियो आ गया, वो एक तरफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तरफ मुझे ये रिश्ता चाहिए। मजिशियन, स्पेशली फैमिली मेम्बर्स बहुत सारे हैं जिनकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। कुछ लोगों के लिए ना मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप लोगों के बीच में कुछ कर्मा आया है, ठीक है। कर्मा पता क्या आया है कि इस इंसान का थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता ख़राब हो गया, कहीं ना कहीं कोई डिस्प्यूट या कुछ लोगों के लिए इन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाना। थर्ड पर्सन फैमिली भी हो सकती है, थर्ड पर्सन रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है, उनके साथ प्रॉब्लम आ गई है जहाँ पर इस इंसान को लग रहा है कि इस इंसान ने बहुत माइंड गेम खेले हैं आपके साथ, जिसकी वजह से इसको ये कर्मा मिल रहा है। द डेविल, डेविल इज नॉट दैट ग्रेट कार्ड, ये थोड़ा सा टफ कार्ड है, मतलब मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा ये कार्ड यहाँ पर। अभी इसकी एनर्जी इतनी अच्छी नहीं है, वाइब अच्छी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी नहीं है। पैसा, फैमिली, सोसाइटी, इन सब के डर की वजह से आपके और आपके पर्सन के बीच में तनाव आया है, ठीक है। इनकी फैमिली इन्हें कंट्रोल कर रही है, इनकी फैमिली चाह रही है कि जैसा वो चाहे वैसे ये चले, ठीक है। इनकी फैमिली की वजह से आप लोगों के बीच में रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इनका कमिटेड रिश्ता किसी के साथ है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है और इनको आपकी याद आ रही है, ठीक है। यहाँ पर एक डर ये ज़रूर है कि लोग क्या कहेंगे दोनों सिचुएशन में, मैरिड नहीं हो तब भी, मैरिड हो तब भी, लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, उनका रिस्पॉन्स क्या होगा, उस चीज़ का डर बड़ा है इनके अंदर, ठीक है। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आपकी बहुत अच्छी दुनिया में ना किसी फीमेल की नज़र लग गई है, स्पेशली फीमेल की ही बात करूँगी मैं यहाँ पर, कि किसी की नज़र लगी है आप लोगों के रिश्ते में। नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कह रही हो ना फेमिनाइन एनर्जीज बार बार आ रही हैं। यस, ये इंसान को एक रियलाइजेशन है, क्योंकि मून का कार्ड आया था, एक रियलाइजेशन ये है और डीप रियलाइजेशन है कि इस इंसान का कंट्रोल इशू की वजह से इसका बसा बसाया घर, बसा बसाया रिश्ता खराब हुआ है, इसका बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होने की वजह से। एंड नाउ ये डेविल से क्या बनना चाह रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स, ये डेविल से थोड़ा सा क्रिएटिव बनना चाह रहे हैं। डेविल से क्या बनना चाह रहे हैं कि वो जो एक चार्मिंग लविंग एनर्जी, ठीक है,
वो फिर से आ जाए। जो कि मैंने बोला कि वो बड़े पैसा 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 भाग रहे थे, पैसे के पीछे, सोसाइटी के पीछे और अपनी फैमिली के पीछे। अब उन्हें लग रहा है कि यार चिलपिल रहना भी ज़रूरी है। तभी मैंने वो गैप की बात करी थी कि हो सकता है आप बहुत इमोशनल हो, आप सोचते हो कि आज जी ले यार, कल का पता नहीं है, और ये इंसान नहीं है आज ही पैसा इकट्ठा कर ले पूरी दुनिया का। तो इस इंसान के बीच में देखो अभी भी डेविल और पैसे की एनर्जी आई है। मैंने आपको शुरू में बोला है पैसा है यहाँ पर, कुछ मैटर कर रहा है पैसा। तो डेफिनेटली वो फिर से वही, वो क्योंकि डेली रूटीन हो जाता है ना, जॉब्स बिजनेस ये सब डेली रूटीन हो जाते हैं। तो उसको लग रहा है नहीं यार फिर से क्रिएटिविटी में आना है, फिर से वो फ्लर्ट करना है, फिर से वो 20s वाली लाइफ जीनी है, फिर से वो 20s वाला उसमें जाना है, ईरा में जाना है। अभी अगर हम 40 वाली ईरा में हैं, अगर अभी हम 30 वाले ईरा में हैं, तो मुझे फिर से वो 20s के ईरा में जाना है, समझे। तो वो वाली एनर्जी बता रही थी मैं लेवल में। तो इसमें बुरा मत मानना, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप नीचे हो और ये बहुत स्टेटस में ऊपर है, ऐसा नहीं बोल रही थी मैं, ठीक है। आप इंजॉय करते हो दुनिया में बहुत, मतलब अपने आप को बहुत, आपको ये रहता है कि छोटे छोटे मोमेंट्स को जियो, और वही इंसान अब आपके साथ चाह रहा है कि छोटे छोटे मोमेंट्स जिए जाएं, ठीक है। क्यों क्यों ऐसा लग रहा है इस इंसान को, क्योंकि ये देखो ना, यहाँ देखो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये इसी का बिहेव रहा है कि मुझे पहले करियर चूज़ करना है, पहले मुझे अपनी लाइफ में कुछ डिज़ायर्स पूरी करनी है, पहले मुझे बहुत कोल्ड रहना है, मुझे सिर्फ प्रैक्टिकल रहना है। ये चीज़ें रही हैं इस इंसान की, और अब फिर से ये इंसान इधर आना चाह रहा है आपकी तरफ। एक चीज़ से ये डिसअपॉइंटेड है, अगर आपने कोई फोटोग्राफ डाली है किसी इंसान के साथ, किसी के साथ आपका नया रिश्ता स्टार्ट हो रहा है, और आपने फोटो डाल दिया ना, अगर आपने फोटो स्टेटस अगर आपने डाला है अपना किसी के साथ, तो भाई साहब आपने जो कर दिया ना वो पता नहीं है। सड़े बैठे हैं ये। लेट्स चेक मोर पर्सन ऑन योर माइंड, थोड़ा सा और बताएं। हाँ कॉशन, हर्डल्स हैं आप लोगों के बीच में। क्या हर्डल्स हैं यूनिवर्स? इस इंसान को भी टेंशन बहुत है कि क्या आ गया, ब्लॉकेज क्या आ गई आप दोनों के बीच में, क्या ऐसा हो गया है इसको टेंशन इस चीज़ की। देखो टेंशन की बात, टावर देख लो कि ये हो क्या गया, ये क्या हो गया अचानक से आप दोनों के बीच में। इसको भी टेंशन है इस चीज़ की, क्योंकि मुझे लग रहा है आपने बाउंड्रीज बनानी स्टार्ट कर दी हैं। जजमेंट देखो ना, इस इंसान को रियलाइजेशन हो रही है ना कुछ चीज़ों की। जजमेंट क्या कहता है, इसको पता लग रहा है, अपने फॉल्ट्स पता लग रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जजमेंट की कार्ड भी यही बोल रही है कि वो फेमिनाइन एनर्जीज में है, जो मैंने पहले भी एम्प्रेस कार्ड को देखकर बोला कि एक फेमिनाइन एनर्जी में ये पर्सन आए हुए हैं। सो है यहाँ पर ऐसी एनर्जी। तो टावर कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि सडनली मुझे लग रहा है आपने इनको ब्लॉक कर दिया, या सडनली आपकी तरफ से इनके साथ कम्युनिकेशन बंद हुआ है। इस इंसान ने सडनली, मतलब मान के चलो कि ये एहसास किया कि आपने इनको गोस्ट कर दिया। आई एम टू अशेम्ड टू फेस यू, आपकी तरफ आने में इनको शर्म आ रही है। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन। तो हो सकता है इनका किसी के साथ सिचुएशन बहुत ख़राब रहा है, वर्स्ट रहा है, या इन्होंने पास्ट में अपने पेरेंट्स को ऐसे देखा है, या इन्होंने पास्ट में अपने सिबलिंग्स के रिश्तों को ऐसे देखा है, जहाँ पर इनको लग रहा है कि हाँ इनके लिए, इनको भी शायद रिश्तों में विश्वास थोड़ा कम है। ओके, यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, आप बहुत सुंदर लगते हो इस इंसान को, ठीक है। आई एम फॉलिंग इन लव विद यू। मैं बोल रही हूँ ना, एस ऑफ कप के साथ मैंने बोला ना कि उनको वो इमोशनल बहुत फील कर रहे हैं आपके लिए इस समय उनकी एनर्जीज ही ऐसी हैं जहाँ पर देखो मैं बताती हूँ, मैं आपको इस एग्जांपल से बताती हूँ। ये एनर्जी मैंने बोला ना कि उस इंसान की खुद की आदत थी कोल्ड बिहेव करना, खुद को सिर्फ और सिर्फ टारगेट बनाना कि मुझे तो ये अचीव करना है, मुझे तो वो अचीव करना है, क्योंकि यहाँ पर एसो बॉन्ड आ रहा है कि मुझे तो मेरा करियर देखना है। बट अब वो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कप्स की एनर्जी इमोशंस की बात करती है, और फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशंस की बात करती है। मैस्कुलाइन एनर्जीज जो है प्रैक्टिकलिटी की बात करती है। बट ये चाहे मेल थी फीमेल थी जो भी थी, ये थी या था, मतलब इनको ये था कि मैं तो बस ऐसे रहूं कि मेरे कंट्रोल में ये इंसान हो जाए, और जैसा मैं नचाऊं वैसे ये नाचे, ठीक है। YHNOGCTI आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखो इस इंसान ने या तो आपको ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है,
और आपके फ्रेंड्स के थ्रू आपके बारे में पता भी कर लेते हैं, ठीक है। और ये अब आपको फेस इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हो सकता है कि आपके और इनके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं ना, उन्होंने इनके बारे में आपसे कुछ बात करी है और अब इन्हें लग रहा है यार आपके पास तो सारी खबर पहुंच गई, अब आपको फेस कैसे करें, ठीक है। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट सिंस इट वाज लास्ट ब्रोकन। हाँ, तो हो सकता है बचपने में इन्होंने वो रिश्ता स्टार्ट तो कर लिया, बट वो सामने वाला ऐसा था कि वो भी मिच्योर था या थी, ये भी मिच्योर थे, इन्होंने कोई रिस्क ले तो लिया बट उसके बाद ये बहुत परेशानी से निकले हैं, ठीक है ना। और वो अब किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, तो इनको ट्रस्ट इश्यूज हैं। यू आर सो डैम ब्यूटीफुल। हाँ हाँ, बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत इंटेलिजेंट हो आप, ठीक है। और ये बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, स्पेशली फिजिकल लुक बहुत। ओ माय गॉड। चलो, आई एम फॉलोइंग इन लव विद यू, देखते हैं कार्ड क्यों है। मतलब यार लायन की पर्सनालिटी, मैं तो आगे वाले को देख नहीं रही, पीछे वाले को देखो आप। लायन की पर्सनालिटी है, कोई ऐसी पर्सनालिटी, शार्प माइंड, एक्टिव, और उसका बॉडी स्ट्रक्चर आप खुद देखो ना, मतलब सब कुछ कहते हैं ना, चालाकी से अगर किंग बनते तो फिर लोमड़ी होती किंग पूरे जंगल की। सारी चीज़ों का मिश्रण, ठीक है ना। एक्टिव होना, इंटेलिजेंट होना, जहाँ पर बात रखनी है, कहाँ बात रखनी है, कहाँ डम शो करना है अपने आप को, सब तो है। मैं इसको नहीं देख के बोल रही, मैं वो किंग पीछे वाले को देख के बोल रही हूँ, ओके ना। तो ये ज़्यादा ज़्यादा अपने आप को वो ना करें। नहीं नहीं, आप सब बहुत अच्छे हो और ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहा है, कर रही है, ओके। ये ना अपनी ट्रू वर्डिंग हाँ, मुझे थ्रॉट चक्र में लगा। अपनी ना ये सच्चाई आपके सामने शो नहीं कर पा रहे हैं, ट्रू कलर्स अपने शो नहीं कर पा रहे हैं। ये छुपाते हैं आपसे, आपकी पर्सनालिटी की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं ये, बट आपको बताते नहीं है ये बात। ये आपको मैसेजेस में पता लग रहा है, या ये सोचें अगर आपने आज कुछ बढ़िया कर लिया ना, आपने हेयर कट कर लिया, तो 3 दिन बाद देखोगे ये भी कुछ ना कुछ नया, अरे मैंने भी स्टाइल चेंज किया, मैंने भी, मतलब इनको कंपटीशन है आपके साथ, किसी के लिए आई है ये बात। मैं तो जबकि मैं कार्ड्स देख रही थी अगले कार्ड के लिए, बट आई है ये यहाँ पर एनर्जी। तो पहले ये बहुत डिस्ट्रैक्टेड थे, ऑप्शन थे इनकी लाइफ में, या फिर इनको पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं थी कि ये फीलिंग क्या है आपके लिए, बट अब बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपके लिए और रिग्रेट करते हैं कि मैंने गलत किया पास्ट में, अपने इमोशंस को नहीं समझा, ओके। चलो देखते हैं इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का आपके लिए, एम्प्रेस, 2 कार्ड हैं आई थिंक, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्प्रेस, ओके। फ्यूचर की प्लानिंग, आपकी तरफ ट्रैवल की प्लानिंग, एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। यस, वही बात है कि नहीं भाई, रिश्ता अभी मेरी तरफ से तो ख़त्म नहीं हुआ है। हो सकता है कोई मजबूरी ज़रूर है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करने के लिए बातचीत हो सकती है। ये बातचीत आपकी अगले 15 दिनों में हो सकती है, ठीक है। 9 से 15 दिनों में बात हो सकती है आपकी। यहाँ अब हम देख रहे हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो में क्या चल रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस, थर्ड पर्सन सिनेरियो में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कम्युनिकेशन जो है ना, या अट्रैक्शन जो है, वो ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये आपकी तरफ आए हैं बट आपने शायद इनको रिजेक्ट किया था, तो इसलिए ये थर्ड पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। बट फुल्ली देखो दोनों ही का, ओ माय गॉड, देखो 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, ये फुल्ली इस इंसान के साथ इमोशनल फील नहीं करते हैं। ये कम्युनिकेशन लगा लो है इनका, क्योंकि ये अपनी लाइफ में एक ऐसे फेज पर हैं जहाँ पे ये आपके बिना बोर हो रहे हैं बिल्कुल, तो सामने वाले से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेट कर रहे हैं। कई कुछ लोग होते हैं ना जिनको लगता है यार यार चल वो तो बात कर नहीं रहा, इससे कर लो, बस इतनी ही इस थर्ड पर्सन की जगह है इनकी लाइफ में, ठीक है, आप समझ गए। चलो अब देखते हैं, वो आपकी कमी पूरी करना चाह रहे हैं बस, कि अरे आप नहीं हो, आप बात नहीं कर रहे हो तो कोई तो बात कर ले। यहाँ पर पहली बार ऐसी बात बोली होगी मैंने, बट क्योंकि ये दिख रही है बात। 7 ऑफ पेंटिकल एक बात ये भी कह रही है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनको ना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है इस रिश्ते में, क्योंकि इन्होंने आपके साथ रिश्ते में इन्वेस्ट किया था तो उनको वो रिजल्ट नहीं मिले, इसलिए इस रिश्ते में ज़्यादा घुसने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, ओके। फैमिली क्या सोचती है, 6 ऑफ कप्स, फैमिली क्या चाहती है यूनिवर्स।
सोचती पता क्या फैमिली, सोचती यही है कि आप ज़्यादा केयरिंग हो, सोचती यही है कि आप और इनके बीच में दोबारा से चीज़ें स्टार्ट हो जाएं, और आप जो इमेच्योर वाले नेचर में चले गए ना, जबकि आप इनकी फैमिली के सामने आप ऐसे नहीं हो, कि आप जो इमेच्योर वाली एनर्जी में चले गए हो, वहाँ से आप बाहर आ जाओ। मुझे ना फिर से वो, मैं कई बार बताती हूँ ना, एंजल्स की प्रेजेंस पता लगती है मेरे को, फिर से नोज़ के आसपास इचिंग स्टार्ट हो गई है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आपके फैमिली को, जो पार्टनर की फैमिली, उसको लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हो, जिसमें आप बहुत मिच्योर हो, बट आप इस समय कुछ इमेच्योरिटी कर रहे हो, क्योंकि वो आपको बहुत पहले से जानते हो, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। आउटकम में वो भी रिजेक्टेड फील कर रहे हैं कि अगर वो आते भी हैं आपकी तरफ तो शायद आप न्यू बिगनिंग नहीं चाहो, शायद आप मूव ऑन कर लो, या शायद आपकी लाइफ में कोई और आया हुआ है। उनको आउटकम में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हम पहुँचे या ना पहुँचे, बात करें या ना करें, जाएं सामने, कभी सामने वाला रिजेक्ट कर दे, क्योंकि अभी आप इमेच्योर एनर्जी में हो। अभी इस समय उनको लग रहा है कि आप अभी ना, वो कुछ लोग बच्चे जैसे, यार जब बड़े बैठे होते हैं ना घर में, तो उनको लगता है ये तो बच्चा ही है, ये क्या समझेगा अभी, ये उस सारी चीज़ों को नहीं समझ पा रहा, क्योंकि हम या तो गुस्से में होते हैं, या हमें कुछ बात बहुत हिट कर रही होती है, तो हम उस टाइम किसी की सुनते नहीं हैं। तो उन बड़ों को ये लगता है कि अभी ये थोड़ा सा नादानी कर रहा है, कोई बात नहीं, इसको समय दे दो। तो वो वाली एनर्जी में आपकी फैमिली है यहाँ पर, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। इस समय ना आप वो पास्ट की बातों को लेकर बैठे हुए हो, जो मैंने बोला, तो उनको लग रहा है कि हम जाते भी हैं तो शायद ये इंसान अभी हमारे एफर्ट्स को समझेगा नहीं, क्योंकि इस इंसान का ध्यान कहाँ है, वो, अगर हम माफ़ नहीं करते ना किसी को, तो वो सोचता है ये तो यार, ये बच्चा है यार, इसको छोड़, इसको भी समझ नहीं है। तो वो वाली एनर्जी में हो आप इनके लिए। तो राइट नाउ में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, आप फॉरगिव कर दो, जो हो चुका है उसको जाने दो और लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। जितना हो सके माफ़ करो, और जिससे लेसन मिल गया उस लेसन को फिर भूलो मत। ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगे तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।